सर्वोच्च बलिदान, बदला मांगे हिंदुस्तान। जी हां, सेना के ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हैं। कश्मीर के बाद जम्मू को अशांत करने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा में आतंकी हमला हुआ। डोडा में एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए, जबकि 3 दिन से डेसा के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डेसा जंगल में 15 से 20 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सूत्र ये भी बताते हैं कि डोडा के जंगलों में 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में आतंकी छिपे हुए हैं। सेना की गाड़ी पर उस वक्त हमला किया गया जब घने इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आतंकियों के पास आधुनिक हथियार हैं। जिस इलाके में आतंकी छिपे हैं वहां पर संकरी सड़कें हैं और मौसम खराब होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए अब डेसा के जंगलों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। 16 जुलाई की रात को आतंकियों और सेना के जवानों के बीच 2 बार आमने सामने से फायरिंग हुई, जिसके बाद अब डेसा फॉरेस्ट बेल्ट को सेना ने पूरी तरीके से घेर लिया है और अब आतंकियों पर आखिरी प्रहार की तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर डेसा जंगल को लेकर ही, जहां पर सेना कर रही है इस वक्त सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 20 से 15 विदेशी आतंकी मौजूद हैं, यह खबर है। 30 से 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आतंकियों की मौजूदगी है। आतंकियों के पास आधुनिक हथियार भी हैं। जाहिर है अब हर तरफ से मांग ये उठने लगी है कि सरकार को एक बार फिर से कड़ा एक्शन लेना होगा। बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों की बदली है, जिस तरीके से जम्मू रीजन में वो अपनी पकड़ को मजबूत करने और अशांति फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है, उसको लेकर न सिर्फ सेना तत्पर है बल्कि केंद्र सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह, मेजर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मौजूद है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह, आपके पास आते हुए, ये जो डेसा का जंगल है जहां पर 25 से 30 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, खबर यह भी है कि इनके पास आधुनिक हथियार है। 3 दिन हो चुके हैं और जवानों की शहादत हम लगातार ऐसे आतंकी हमलों में पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं। खासतौर से अगर आप 2 महीनों का एक रिकैप करेंगे तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों की बदली है और ये जो डेसा के जंगल है, ज्योग्राफिकली कितना बड़ा चैलेंज सेना को लेकर और सेना की अप्रोच इन एरिया में किस तरीके की रहनी चाहिए, और 25 से 30 आतंकियों के मौजूद होने की खबर कितनी चिंताजनक है? ओके पूर्णिमा जी, ये बहुत ही चिंताजनक बात है ये। और सन 2003 से 2005 में खुद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में, बल्कि अखनूर के आगे जो बटल सेक्टर पड़ता है वहां पे, टाना सेक्टर, वहां पे मैंने अपनी सेवा दी थी, तो मेरे को अच्छे से मालूम है वो वाला इलाका। और जो डोडा जो है, जैसे कि भदरवाह साइड हो गया, वहां पर बाद में फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद वहां पर हमने वेब सीरीज शूट की थी वहां पे। तो देखिए ये घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मेरी बात को मैं बताऊं आपको कि अगर आपसे 5 मीटर दूर कोई बैठकर दाग के एम्बुश लगा दे, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे अरे 5 मीटर दूर ऐसा हो कैसे लग सकता है? ऐसा है क्योंकि वो घना जंगल है। अब देखिए, बिना कहीं पे भी लोकल सपोर्ट के आप किसी भी उग्रवादी घटना को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल होता है। और 25 से 30 आतंकवादी आपने बताए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यानी कि हम आए दिन देख रहे हैं ये रोजाना हमले हो रहे हैं। रोजाना ये ऐसा नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद, जो कि अगस्त 2019 में हटा था, उसके बाद चीजें विस्तार से नहीं हुई, नॉर्मल नहीं है। अब देखिए कश्मीर में तो ये कर नहीं सकते, कश्मीर में इनको मार पिटेगी। ये अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स जम्मू साइड, थोड़ा साउथ इन्होंने चेंज किया है अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन। और आप एक और चीज अगर आप गौर करेंगे पूर्णिमा जी, इसमें सिमिलैरिटी सारे हमलों में ये है कि एक फौजी दल जा रहा है, एक दस्ता जा रहा है एक सुनसान इलाके में। सबसे पहले ये ड्राइवर पे एम्बुश करते हैं, ड्राइवर को निशाना बनाते हैं जी। और ये सटीक निशाना लगता है। ये एक उग्रवादी या आतंकवादी का, मैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है। पाकिस्तान की आर्मी का मैं इसमें डायरेक्ट हाथ देख रहा हूं। और पाकिस्तानी आर्मी को मैं इतनी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं मानता हूं, उनको भी मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं, क्योंकि 99 में अभी 25 साल खत्म होने वाले हैं। इन्होंने कारगिल में जो जिस तरीके से चोरी छुपे इन्होंने घुसपैठी की थी सिविल ड्रेस में,
वो एक अनप्रोफेशनल आर्मी ही करती है, आर्मी ही बढ़ावा देती है उग्रवादियों को। और इसमें आप लोकल सपोर्ट की बात करी, पहले बहुत हमारे टाइम पे जब मैं वहां पे डिप्लॉयड था जी। तो लोकल सपोर्ट बहुत मिलता था इनको। अब लोकल सपोर्ट कम हो गया है, इसको शुक्र है इस बात का। हमने देखा 2-1 नहीं, साल लेकिन पहले लेकिन हमने हमने मोहम्मद अली शाह ये देखा कि 370 के एब्रोगेट होने के बाद एक लंबा समय रहा जब आतंकी घटनाओं में बहुत कमी देखी गई, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में खास तौर पर जिस तरीके से एक मॉडस ऑपरेंडी जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका आपने भी जिक्र किया, उस तरीके से इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूके देवनाथ सर, ये क्योंकि कश्मीर टाइगर्स हो गया या जो लश्कर और जैश के सब कमांड के यूनिट्स हो गए, ये बार बार इन हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और खास तौर से जम्मू रीजन में अब इस तरीके के हमलों को अंजाम देना, मैं ये समझना चाहती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले जो इनका ऑपरेशनल एरिया था आतंकियों का, जहां पर ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, और जम्मू रीजन तक इनका आना, इसके पीछे की वजह क्या है। और दूसरा, बार बार जब लोकल सपोर्ट की बात होती है तो ये सवाल उठता है ना कि इनके मूवमेंट और उसकी जानकारी लीक कैसे हो जाती है। जी हाँ, जब तक घाटी में उग्रवाद था उसमें डिस्टिंक्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। घाटी में ये क्या करते थे, इस तरह से हमला करते थे ताकि एक साथ बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करें। वहां पर आस्ते आस्ते जब घाटी में फौज की डिप्लॉयमेंट, राष्ट्रीय राइफल की डिप्लॉयमेंट, सीएपीएफ ने बहुत अच्छा एंटी टेरर ग्रुप बना लिया। और सबसे खास बात है, जेएनके पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो बड़ी कामयाब हो गई। उसका बहुत बड़ा रीजन था घाटी में कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स थे, पुलिस के जो मुखबिर थे, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। अभी क्या हुआ कि अमरनाथ यात्रा के वजह से पिछले 2 महीने से घाटी में बड़ी तादाद में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। पूरा पहलगाम से लेके अमरनाथ यात्रा का रूट और उत्तर में बाल्टाल से लेके अमरनाथ का रूट जो है वो सुरक्षा बलों से भरा हुआ है। तो इन लोगों को मजबूरन अपना ध्यान जो है घाटी से बाहर निकालकर जम्मू की तरफ लाना पड़ा। जम्मू में क्या हो रहा है कि आपने लोकल सपोर्ट की बात की। देखिए, लोकल सपोर्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि लोकल सपोर्ट इनोसेंटली, वहां के जो दूर दराज के क्षेत्रों में गांव के लोग हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, 5, 10, 20 घर होते हैं, उनमें 20-25 लोग होते हैं। वहां ऐसे ही इनोसेंटली कोई आप भी जाएंगे तो आप पानी मांगिए, लोग आपको पानी दे देंगे। आप 2 रोटी मांगे, लोग आपको 2 रोटी दे देंगे। वो जो मवेशी चराते हैं रात को, बकरवाल, पहाड़ के ऊपर उन्होंने मवेशियों के लिए घर बनाए हुए हैं। ऊंचे ऊंचे यहाँ पगडंडी हैं, वहां उन्होंने मवेशी को रात में, ताकि तेंदुए ना खा लें, तो डो बनाए हुए हैं, पत्थर के घर। तो लोग जाके वहां रहते हैं, बस बोल देते हैं हम यहाँ रह रहे हैं। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस चीज पे गौर करते हैं कि क्या लोकल सपोर्ट उनको इसलिए मिल रही है क्योंकि लोकल जो सपोर्टर है, ओवरग्राउंड वर्कर जो है, वो पाकिस्तान का या इन टेररिस्ट का समर्थक है। तो ये बहुत फाइन लाइन है। ब्रीफिंग फौज को और इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत क्लियर है कि भले ही एक आतंकवादी निकल जाए, लेकिन आप एक भी ग्रामवासी जो कि इनोसेंट है, जिसने ऐसे ही किसी को पानी पिला दिया, या एक दुकान वाला है, उसके पास कोई आतंकी आता, कहता है मेरे को 10 पैकेट बिस्किट दे दिए, उसने बिस्किट दे दिए, उसने उसको पैसे दे दिए, तो ऐसी हालत में इनोसेंट ग्राम वालों को तंग ना किया जाए। तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पे चलना पड़ता है सुरक्षा बलों को। जी पूर्णिमा जी। लेकिन इसके साथ साथ एक और एडिशनल क्वेश्चन मेरा ये था, जिसको लेकर मैं मेजर शाह आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 78 दिन में 11 हमले, खुद डोडा में ये 5वां एनकाउंटर हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। और क्योंकि बार बार इस लोकल सपोर्ट की बात हो रही है, जिसमें यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनइंटेंशनल रहता है कि मदद कर दी, ये फाइन लाइन पर सवाल इसीलिए उठ जाता है क्योंकि उसका खामियाजा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि सेना का जो मूवमेंट है उसकी जानकारी लीक होना, आतंकियों को उसके बारे में पता चलना, 25 से 30 आतंकियों का इनफिल्ट्रेट करने के साथ साथ उस इलाके में मौजूद रहना, हमें यह भी नहीं पता कि कब से उस इलाके में छिपे हुए हैं और आगे उनकी मंशा क्या है आने वाले दिनों में। जी पूर्णिमा जी, देखिए कुछ चंद एक पॉइंट्स। पहले तो हम लोकल सपोर्ट की बात करते हैं। एक फिल्म है मोजी, एक शॉर्ट फिल्म है, ये कश्मीर के ऊपर दर्शाई गई है। वो अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसमें ऐसा है, वो रिलीज हुई, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान से घुसपैठी आते हैं
और ना चाहते हुए भी कैसे इनको लोकल सपोर्ट मिलता है। हम्म। अब वो लोकल सपोर्ट उग्रवादी को सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन उनको या तो गन पॉइंट पे मजबूरन उनको, तो उसमें बड़ी अच्छी एजुकेटिव फिल्म है, जब वो आएगी तो वो आएगी है। अब कुछ चंद एक बातें हैं, जैसे कि जो रास्ता हम अपनाते हैं जाने के लिए, ये फौज की टैक्टिक्स है, वो रास्ते से हम वापस ना जाए। बात एक सेट पैटर्न ना रखें, जैसे कि सुबह को 5 बजे एक पेड़ के नीचे बैठकर वहीं पे मोर्चा इख्तियार करेंगे, तो वही 5 बजे सुबह को वो मोर्चा नहीं इख्तियार करेंगे। ये फौज की टैक्टिक्स है, ये सिखला है, और ये मैं जानता हूँ ये आम बात है, हमारे फौजी भी इस बात को ध्यान रखते हैं। तीसरी बात, आजकल मोबाइल सबके पास में हो गया है, और कहीं पे कहाँ पे कैसे, पहले तो हमारे पास एक ताड़ीरान सेट हुआ करता था, हमारा सिंगल चैनल, जहाँ पे बोलते थे हेलो अल्फा फॉर ब्रावो ओवर, ब्रावो फॉर अल्फा ओके पास ओवर। आज की तारीख में मोबाइल भी हो गया है, तो इंटरसेप्शन, वहां से इंटरसेप्ट बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं। तो हम, ये भी फौज की हिदायतें हैं, जो बस मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे सब जानते हैं, फौजी तो खास तौर से जानते हैं कि फोन पे कहीं पे भी लूज टॉक्स नहीं होती हैं। अच्छा, अब ये जो उग्रवादी जो हैं, आतंकवादी जो हैं, इनके जो सपोर्टर जो होंगे, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो इररिस्पेक्टिव जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो निगाहें रखते हैं कि कहां पर फौज की मूवमेंट हो रही है, कहां पर इनकी प्लानिंग हो रही है, सब कुछ इनको खबर रहती है, तब जाके ये अंजाम देते हैं एक घटना को। स्पॉन्टेनियस अटैक्स बहुत कम मैंने देखे जम्मू कश्मीर, ये सब प्लान्ड होते हैं, और ये जब आते हैं, ये तो अपने आप को उड़ाने के मकसद से आए होते हैं, खुद मरने के मकसद से आए होते हैं, क्योंकि इनको ना बकवास, इनके दिमाग में बहुत बकवास भरा जाता है, इनको सपने दिखाए जाते हैं हूर के, और आप जन्नत में जाओगे, और जो कि बकवास, सीधा जहन्नम में जाएंगे ये लोग, और कहीं नहीं जाने वाले, कोई हूर पर ही इनके लिए उनको नहीं मिलने वाली है। अच्छा, तीसरी बात, ये क्योंकि ये लोग इतने डिटरमिन्ड होते हैं कि हमको अपने मकसद में, हमें अब 25 से 30 आतंकवादी अब वहां पे छुपे बैठे हैं, फौज तो वहां पे इनको ढूंढ निकालेगी, और अगर हमको कोई सुन रहा है सरहद के उस पार बैठे हुए या इनके भी टीवी चैनल पे, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले कि भाई आप लोगों को ढूंढा जाएगा, चुन चुन के एक एक को इसका हिसाब रखना पड़ेगा हमारे। और क्योंकि आपने हिसाब लेने की बात की, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन को लेकर यूके देवनाथ सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार अब ये मांग उठ रही है कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त है। मैं ये बात मानती हूँ कि ये बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इनको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना, इनको एग्जीक्यूट करना, और फिर उसके बाद आगे क्या, ये सब सोच कर चलना बड़ी बात होती है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी एक इंतकाम के मूड में है, जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में लगातार बढ़ते आतंकी हमले, एक कड़ा संदेश देने की जरूरत तो है? जी पूर्णिमा जी, जहां तक आर्मी की बात है, एयरफोर्स की बात है, हमारी ट्रेनिंग, सिखलाई और लॉजिस्टिक्स सब तैयार है, बस एक आदेश की दरकार है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी जैसे ही रूस का और ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण करते आए, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रीफिंग ली पीएमओ सेक्रेटरिएट में, वहां श्री अजीत डोभाल हमारे एनएसए भी थे। तो भारत सरकार पूरे कार्रवाई पर बहुत नजदीक से पैनी नजर रखी हुई है। आतंकी कार्रवाई जिस दिन भी थोड़ा सा ज्यादा हुई तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। जो एनटीआरओ है, एनआईए है, रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन्होंने हमें सरहद के उस पार पीओके में आतंकवादी के जो लॉन्च पैड है उनकी ग्रिड रेफरेंस दी हुई है। उनका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एकदम इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के पास है। जिस दिन आदेश मिलेगा, भारत की फौज महज कुछ मिनटों में, कुछ घंटे के अंदर ही एलओसी को क्रॉस करके पीओके में घुसकर इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देगी।